नमस्कार किसान भाई, हम रामकैलाश यादव। आप देख रहे हैं प्रतापगढ़ खेतीबाड़ी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूं, धान की नर्सरी किस महीने से शुरू हो जाती है। हमें धान की नर्सरी डालना है तो हम कब से शुरू कर सकते हैं, सारी चीजें इस वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए किसान भाई, अगर हम बात कर लेते हैं, अभी ये जो है महीना अप्रैल का चल रहा है, तो अप्रैल महीने में काफी किसान जो है उड़द और मूंग की बुआई तेजी से कर रहे हैं। लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि आपको नर्सरी जिस खेत में डालना है, उस खेत को, अभी काफी किसान हैं उस खेत को जुताई करके वो छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है उसमें हमें धान की नर्सरी करनी है। अगर आप खेत नहीं छोड़े रहेंगे तो फिर क्या है, आपको जब धान की नर्सरी डालना होगा तो आप उसको छोड़ेंगे, यानी कि उसका फिर जो भी उसमें बुआई किए होंगे उड़द की या मूंग की, तो उसको आपको जुताई करा देना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप उसको छोड़ कर रखिए। तो काफी किसान खेत की तैयारी अभी से ही करना शुरू कर दिए हैं। जो अप्रैल का महीना चल रहा है, अप्रैल के महीने से ही तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किस तरह से कर रहे हैं, उसकी बढ़िया से जुताई कर रहे हैं, ताकि खरपतवार जो उसके अंदर है, खरपतवार पूरी तरह से सूख जाए। उसे जुताई करके छोड़ दीजिए, फिर 1 से 2 जुताई करके उसको छोड़ दीजिए। उसके बाद जब सीजन समय आ जाता है इसका नर्सरी डालने का, तो उस समय और भी बढ़िया से उसमें खेत की आप तैयारी कर लीजिए। अब किसान भाइयों बात कर लेते हैं कि इसकी नर्सरी हमें कब डालना है, किस तरह से डालना है। तो नर्सरी की शुरुआत कैसे करना है, कौन से महीने से हमें नर्सरी डालना शुरू कर देना है, और धान की जो नर्सरी है उसे डालना कैसे है। तो देखिए किसान में, जब भी आपको धान की नर्सरी डालना है तो देखा जाता है 12 से 16 घंटे उस धान को, जिस धान को हमें नर्सरी डालना है, उसे भिगो देना पड़ता है 12 से 16 घंटे। जब 12 से 16 घंटे हो जाते हैं तो उसे हमें पानी से निकाल लेना है। पानी से निकालने के बाद किसान भाइयों, उससे हमें एक सूती कपड़े या बोरा या जूट हो जो भी, उस पे हमें छान लेना होता है पानी। छानने के बाद किसान भाई, हमें उसमें पानी का छींटा मारना पड़ता है, पानी का छिड़काव करना पड़ता है। तो उससे क्या है, नमी बनी रहती है। जब नमी बनी रहती है, दो दो दिन या 3 दिन के अंदर अंदर, 1 से 2 दिन 3 दिन के अंदर अंदर उसमें अंकुरण आ जाता है। अंकुरण जब आ जाता है तभी किसान भाई क्या है, हमें इसकी नर्सरी डालना चाहिए। क्योंकि अगर आप अंकुरित करके नहीं नर्सरी डालेंगे तो उसमें आपको दिक्कत समस्या देखने को मिलेगी। क्योंकि अगर अंकुरित नहीं रहेगा तो वो धान जो है जल्दी जमाव नहीं लेगा। और जिस सीजन में हम धान की नर्सरी डालते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कब से शुरू होगा धान की नर्सरी। तो उस समय क्या है, गर्मी ज्यादा पड़ती है। अगर उस समय आपका धान अंकुरित नहीं रहता है तो क्या होगा, वो सूख जाएगा और धूप ज्यादा लगने के कारण धान आपको खराब हो जाएगा। उसके लिए फिर पानी की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, और हम पानी ज्यादा भर भी नहीं सकते। अगर जैसे धूप ज्यादा है, अगर हम डायरेक्ट नर्सरी डाल देते हैं बिना अंकुरित किए, तो उसमें दिक्कत समस्या आपको ये देखने को मिलेगी। अगर आप उसमें पानी भरा का भरा रहेगा तो धूप होने की वजह से वो उबाल जाएगा, पानी गर्म हो जाएगा। पानी गर्म होने के कारण आपकी जो धान के अंकुरित नहीं हुआ है वो खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हमें अंकुरित करके ही नर्सरी डालना है। डालने के बाद भी ये ध्यान रखना है, जब नर्सरी डाल देते हो, अंकुरित करके अगर नर्सरी डाल दिए हो, तो उसमें ये भी आपको ध्यान रखना है, जैसे अंकुरित हो गया है, नर्सरी डाल दिए हैं, तो हमें काफी किसान जो है धान खेत में पानी भर देते हैं जिसमें नर्सरी डालना है, और उसके बाद जो आपका धान अंकुरण है उसको उसमें आप छिटाई कर देते हैं, नर्सरी डाल देते हैं। तो नर्सरी हमेशा शाम के समय ही किसान डालते हैं, पानी भर करके। उसके बाद सुबह के समय देखा जाता है, धूप अगर ज्यादा है तो पानी को निकाल दिया जाता है। अगर आप पानी नहीं निकालते हैं तो अधिक धूप लगने के कारण आपका जो नर्सरी का अंकुरण है वो जल जाएगा, खराब हो जाएगा। तो उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। हाँ, पानी रख सकते हैं, लेकिन अगर बादल है, धूप नहीं है, कोहरा बदली है, बादल जिसे बोलते हैं, यानी बारिश का मौसम बना हुआ है, धूप ज्यादा नहीं है, तो पानी आप उसमें रोक भी सकते हैं। लेकिन क्या है, जैसे लंबे 3 से 4 दिन तक पानी भरा रहेगा और अंकुरण पानी के नीचे रहेगा तो वो सड़ भी जाएगा, ये भी ध्यान रखना है। और हमें तब उसमें पानी भर के रख सकते हैं जब बड़े बड़े हो जाते हैं, यानी कि पौधा नर्सरी में डूबनी नहीं चाहिए। तो उसके लिए अगर सिंचाई भी करना हो तो 1 से 2 दिन आप छोड़ करके, नर्सरी डालने के बाद 1 से 2 दिन छोड़ करके उसमें सिंचाई होता है, जैसे मौसम होता है। काफी किसान तो ऐसा भी देखने को मिला है कि 1 दिन छोड़कर दूसरे दिन सिंचाई करते हैं, कोई 2 दिन छोड़ के तीसरे दिन सिंचाई करते हैं। जैसे मतलब मौसम हो उसके हिसाब से आपको सिंचाई करना पड़ेगा। और धान की नर्सरी किसान भाइयों, आपको किस महीने से शुरू कर देना है ये भी ध्यान रखना है। देखिए, एक अगेती धान की नर्सरी थोड़ा डाल देते हैं पहले तो अच्छा रहता है। अब हम बात कर लेते हैं धान की नर्सरी में किस महीने से जो है शुरू कर देना है। तो धान की नर्सरी किसान भाई, जैसे कि अभी अप्रैल का महीना चल रहा है, तो मई महीने से, मई महीने के लास्ट मई से काफी किसान जो है धान की नर्सरी डालना शुरू कर देते हैं। और ये कब तक डाला जाता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। मई यानी अप्रैल के बाद मई का लास्ट महीने से जो है
धान की नर्सरी डालना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो मई में जो किसान धान की नर्सरी डालते हैं, वो किसान वही नर्सरी डालते हैं जिनके पास पानी की सुविधा है। धान की नर्सरी ऐसा चीज है, उसमें पानी की जरूरत पड़ती है। हमें पानी पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। अगर पानी नमी जो है नहीं, हमारे पास पानी नहीं है, इंजन नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, या कह लेते हैं समरसेबुल नहीं है, या हमारे पास टुल्लू नहीं है, तो उस समय जो हमें धान की नर्सरी में दिक्कत समस्या देखने को मिल सकता है। तो आपको इस समय नहीं डालना। अगर आपके पास पानी की सुविधा नहीं है तो आप लास्ट मई के महीने में नहीं डाल सकते, अन्यथा आपकी जो नर्सरी है पानी न मिलने के कारण खराब हो जाएगी, सूख जाएगी, बर्बाद हो सकती है। इसके लिए आपको ये जरूरी है कि आपके यहाँ पानी की सुविधा होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। क्योंकि जब भी आप मई महीने में धान की नर्सरी डालेंगे लास्ट मई में, तो उस समय क्या है, पानी की ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। अगर पानी की सिंचाई सही से नहीं हुआ तो खराब हो जाएगा। उस समय क्या है, एक दिन छोड़कर दूसरे दिन सिंचाई करना पड़ता है। कभी कभी देखने को मिलता है किसान कुछ ऐसे भी हैं कि रोज सिंचाई करते हैं और शाम के पानी शाम को भर देते हैं, और सुबह में जो है मौसम देखते हैं धूप है तो निकाल देते हैं। लेकिन ध्यान रखना है, अगर पानी ज्यादा भरा भरा रहेगा, अंकुरण अगर पानी के नीचे है, तो आपका जो नर्सरी है वो खराब हो जाएगी। आज जब धान के पानी से ऊपर धान निकला हुआ है, तब आपका जो नर्सरी धान की है वो नहीं खराब होगी। लेकिन अगर ज्यादा धूप हो रहा है, तो अगर धान की नर्सरी में आपके पानी है तो उसको निकाल देना है। धूप नहीं हो रहा है, तब अगर अंकुरण ऊपर निकल गया है, पानी से ऊपर निकल गया है, तो पानी भरा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, वो भरा ही भरा रहने दीजिए। और जैसे अगर डूब रहा है तो पानी निकाल दीजिए। तो काफी किसान ऐसे ही करते हैं कि शाम के समय नर्सरी की सिंचाई कर देते हैं, उसके बाद सुबह में देखते हैं धूप निकल रहा है तो पानी निकाल देते हैं, ताकि पानी गर्म ना हो। अगर पानी गर्म हो जाता है तो हमारी नर्सरी खराब हो जाती है। अब इससे जैसे जिनके पास पानी की सुविधा नहीं है वो क्या करेंगे, ये भी किसान भैया देखने को मिलता है। जैसे पानी की सुविधा ही नहीं हमारे पास, तब हम क्या करेंगे। तो पानी की सुविधा नहीं तो उसके लिए आप मई महीने में नर्सरी न डालिए, आप मई जून महीने में चले जाइए। तो मई से शुरुआत हो जाता है लास्ट मई, उसके बाद जून महीना। लेकिन किसान भैया जून महीने में अगर आप डाल रहे हैं, जैसे 1 जून, 5 जून, कोई 10 जून, लेकिन लास्ट जो है 15 जून के अंदर ही अंदर आपको नर्सरी डाल देना चाहिए। यानी कि जैसे कि बारिश से आने से पहले जब बारिश होने की संभावना हो जाती है, बारिश हो जाएगा, जून में होता है, 20 जून तक तो बारिश होना शुरू हो जाती है, ऐसा बताया जाता है। हमेशा से 20 जून से बारिश होता है, तो हमें क्या है 15 जून, हमें भाई देखो आपके पास सुविधा है तो आप मई में ही डाल सकते हैं, अगर नहीं सुविधा है तो आप 1 जून, 2 जून, 4 जून इस तरह से भी डाल सकते हैं। अगर पानी की सुविधा है तो भी जैसे भी व्यवस्था करके डालना, पानी उसको चाहिए ही चाहिए। तो समझ लो 15 जून के अंदर अंदर हमें नर्सरी डाल देना चाहिए। फिर वही चल के हमारा वही 24 से 25 दिन बाद हमारी नर्सरी तैयार हो जाती है, फिर उसकी हम रोपाई कर देते हैं। वीडियो अच्छा लगा लाइक जरूर करेगा, मन में सवाल को उनका ना भूले। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।